नमस्कार दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। दोस्तों जैसे आपको पता है, ये बाहर का लोकल प्याज तो ख़त्म हो चुका, अब तो बाहर वाले सारे के सारे बड़े वाले ट्रेले आ रहे जी, लंबी वाली गाड़ी है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। श्रीकांत मिश्रा जी से। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या शुभ समाचार जी? वाह जी, आप भी बैठो, आग का सहारा लेके आग चला रखी जी। हाँ जी, अब तो 15-20 दिन आग का सहारा रहेगा जी। बिल्कुल जी। और ये तो समझो जी मकर संक्रांति तक यही तो समय है। हाँ जी। और माघ की मकर संक्रांति जब सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अच्छा जी। तो उस समय इसीलिए कि वो रामचरितमानस में भी कहा गया है ना। अच्छा जी। आज की बाबूजी क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली? देखो गाड़ी जी, आज 22-23 गाड़ी की अराइवल है ताजी। अच्छा जी। और एनसीसी की आज ताजी गाड़ी कोई नहीं है। अच्छा जी। नेफेड पे 4 गाड़ी है जी। और अब सरकारी माल समझो लगभग मेरे ख्याल से बंद हो गया है। अच्छा जी। और अब मेरे ख्याल से कल से कोई भी गाड़ियां यहाँ नहीं होंगी ताजी। अच्छा जी। ये जो आज तक हैं जो या जो बैलेंस है यही सब बिकेंगी। और इधर अब अलवर का भी समझो एंड ही हो रहा है। अभी तो खैर चलेगा 10 दिन, अभी ये चलेगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा। 4-6 हज़ार कट्टा है, अभी 10 दिन चलेगा कम से कम अभी। और अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये मान के चलिए। और उनको भी समझिए, फिर उनको एक तरह से संजीवनी मिल गई अलवर वालों को। जहाँ उनका माल पीछे आ गया था 600 रुपये से लेके 800 850 बिकने लग गया था, अब उनका माल फिर जो है दोबारा से 800 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये बिकने लग गया। अच्छा जी। मोटा माल जो है 1200-1300 रुपये तक बिका है। अच्छा एक बात बताओ जी, ये जो एनसीसीएफ है, नेफेड है, जो भी है, हाँ, इनका मार्केट में आए से किसानों का भला हुआ या नुकसान हुआ जी? देखो जी, किसानों का तो भला हुआ और कंज्यूमर का फायदा हुआ। व्यापारी का तो समझ लो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो किसानों का कैसे भला है जी इसमें? किसानों का भला है जब किसानों का ये जो हल्के भारी माल आपने देखा जो मार्केटों में आया, ये इन्होंने जो खरीदा वहाँ से। हाँ जी। तो किसानों को उसका फायदा। किसानों को अगर ये माल वही ये सरकारी खरीदना हुई होती, तो जो हल्के भारी माल है ये जो आए कच्चे पक्के, ये तो और फिर मार्केट को तोड़ दिए होते ना फिर ये। यानी सरकार माल खरीदती है, खरीदने का फायदा ही है जी। हाँ जी, देखो जी, किसानों को तो फायदा ही हुआ। अच्छा, जिस समय अराइवल थोड़ी बढ़ के निकल रही थी, अब तो खैर अराइवल का वहाँ प्रेशर कम हो गया, वहाँ भी कम हो गया। गुजरात में भी जो 2-2.5 लाख 3 लाख कट्टा आ रहा था, वहाँ भी खत्म हो गया। मैंने आपको पीछे ही बताया था। ठीक है जी। तो इसीलिए अभी मार्केट में सुधार आ रहा है। और अब ये जो सरकारी माल बंद हो गया, अब इससे ये है कि मार्केट में और यहाँ उल्टा से ये तो, हाँ, यहाँ कंज्यूमर को, मैंने कहा था ना कि यहाँ कंज्यूमर को, वहाँ किसान को फायदा होता है, यहाँ कंज्यूमर को फायदा होता है। ठीक है जी। लेकिन अब जो है, अब देखिए रेट बढ़ना चालू हो गया क्योंकि माल अब खत्म हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल इसीलिए देखो मार्केट में आज की क्या रिपोर्ट है जी, कल से कैसी मार्केट चल रही है? देखो जी, कल से भी 1 आध रुपए सुधार ही है, कम तो है नहीं जी। अब तो रोज नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है जी। बस अब तो किसी को बोलना बेफजूल है। अब तो यही कहेंगे भी उखाड़ते चले जाओ, जिसका माल तैयार है बेचते चले जाओ। हाँ, जिसका माल तैयार है वो अपना बेचते रहे, कोई भी अभी तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। क्योंकि देखो जी, इधर मान लो 10 दिन में अगर मान लो जैसे इधर महुआ भाव वगैरह में अराइवल बढ़ेंगी जब, तब तक इधर नासिक में भी प्रेशर कम हो जाएगा लाल का। और इधर ये अपना अलवर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। जो ये अभी भी ये देखा जाए तो 6-6.5 हज़ार कट्टा यहाँ पर है, 12-15 हज़ार कट्टा अलवर में है। और लगभग 2-4 हज़ार कट्टा खैरसल में भी होगा। कम से कम कुल मिला के और भी मंडियों में इधर उधर जो दाएँ बाएँ जाता है, लगभग 25-30 हज़ार कट्टा ये भी समझो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। और इधर नासिक में भी जो लाल का प्रेशर ये बढ़ना तो है नहीं, अब तो धीरे धीरे जनवरी माह से आगे कम होने लगता है ये। ठीक है जी। क्योंकि वो उधर ये गावटी की बिजाई उनकी चालू हो जाती है और इधर ये लाल धीरे धीरे कम ही होगा। लाल का जो रांगड़ा है वो पत्ती छोड़ने लग जाता है। हाँ, ये है कि इधर ये चाकन वगैरह है, पूना वगैरह, ये भी निकलने लग गया है। ठीक है। तो भाव कुल मिला के रेट लगभग नॉर्मल ही रहेगा।
कोई बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं जाने वाला है और कोई मंदा भी नहीं जाने वाला है ज़्यादा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसी रेंज में घूमते रहेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। आज की पहले कैरथल की रिपोर्ट दे दो जी, क्या रेट बिक रहे जी? कैरथल बिकाई जी आज यहाँ 20 रुपए से लेके 22 रुपए से लेके 22 रुपए से समझ लो, 22 रुपए से लेके और ऊपर में 32 रुपए तक। 22 से 32 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो समझ लो 30-32 वाली लाइन जो है वो काफी दिन के बाद पकड़ी जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये भी ये अपना गुजरात वगैरह हो गया, न गुजरात और नासिक हो गया, ये 27-28 रुपए से लेके 35 रुपए तक बिका है। पूना बिका है 35 से 37-38 रुपए बिका है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और एमपी क्या कर रहा है जी? एमपी की मार्केट है क्या कर रही? एमपी तो भी आ नहीं रहा है जी कोई खास, एक दो गाड़ी जो आ रही हैं जैसे आज पर क्वालिटी वो भी बिक रही हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसा माल है वैसा भाव है। एमपी की मंडी क्या कर रही है? और अभी देखो जी एमपी की मंडियों में भी कहीं प्रेशर तो है नहीं, कहीं कोई अवेलेबल तो कहीं ज़्यादा थोड़ी है, सब जगह अवेलेबल, सब जगह नॉर्मल, ये कमी है। जब भी थोड़ा सा मार्केट उछली है और ये ठीक ही रहेगी भी। 15 दिन तो अभी अवेलेबल का प्रेशर कहीं से ज़्यादा होने वाला है नहीं। ठीक है जी। 15 दिन के बाद ये मकर संक्रांति के बाद समझो थोड़ा सा महुआ भावनगर गुजरात का भी अवेलेबल वहाँ भी बढ़ेगी। यानी 15 जनवरी के बाद जी। हाँ जी, हाँ जी। 15 जनवरी तक। हाँ। 15 जनवरी तक तो एक यही मौका है, अभी तक तो इसी रेंज में चलता रहेगा जी। हाँ, उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मंदा होने वाला है। ठीक है जी। लेकिन कुल मिला के क्योंकि कहीं बढ़ेगी तो कहीं घटेगी भी। तो कुल मिला के आप तो ब्राह्मण देवता हो, क्या लग रहा है जी? जैसे 2024 गया, 25 कैसा लगा? आज जो नहीं, 2024 की लास्ट वीडियो है आज ये। आज जी 2024 की लास्ट वीडियो है और आपके व्यूअर्स को, आपको भी, सबको आने वाले अंग्रेजी के नए साल की हमारा इस संवत्सर वाला नया साल तो है नहीं। ठीक है जी। अंग्रेजी के नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। नया साल चलो जी, सबके लिए आपको मंगलमय हो। तो क्या लग रहा है जी आपको 2025 भी खींच जाएगा ऐसा जी? नहीं, ठीक रहेगा, 2025 भी ठीक रहेगा। देखो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है जी सब कुछ। एक पहले जुनून सा बना देना जी अंदर से, एक पंप दे के, आज 24 बढ़िया गया तो 25 भी बढ़िया जाएगा। देखो जी, तो एक हौसला सा बढ़ जाता है। 2025 को हम तो कहते हैं 2050 तक बढ़िया चले, बहुत बढ़िया चले, लेकिन सब कुछ अपने ही हाथ में तो नहीं होता ना। ठीक है अब तो एक कामना ही कर सकते हैं, शुभकामना ही कर सकते हैं। बाकी तो कुछ अपना कर्म और कुछ ईश्वर की मर्जी ठीक वो है भी जी। चलती है। चलो जी। कहीं कहीं देखो कभी फसलें, जैसे पिछली बार देखा था अलवर वगैरह में कितनी बम्पर फसलें लगी थी, लेकिन बरसात ने सब सत्यानाश कर दिया था। पीछे 7-8 सालों में जैसी क्वालिटी इस बार अलवर की आई है, ऐसी क्वालिटी कभी नहीं आई। ठीक है जी। पीछे 7-8 सालों में। चलो जी। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में जी। और जबकि जिसमें बुझाई के समय पे इतनी बरसातें थी, वहाँ पर लोगों ने कीचड़ मतलब गीली मिट्टियों में प्याज की बिजाई किया था। ठीक है अलवर जी। वालों ने, लेकिन फसल बढ़िया निकली और रेट भी मालिक की कृपा से अच्छा ही मिल गया सबको। चलो जी, यानी 25 तो जैसा रहेगा, पर 25 की शुरुआत तो बढ़िया है कल हाँ, से। शुरुआत बढ़िया है जी। 25 की शुरुआत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ और जी। 25 का पहला महीना भी बढ़िया ही जा रहा है जी। बढ़िया ही जाएगा जी। तो इसीलिए कह रहा हूँ 25 तो शुरुआत से ही चलो, बहुत बढ़िया ओ सलाह हो रहा बना है। दे भी। और इस बार देखो 25 बढ़िया रहना भी चाहिए, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा संजोग आ रहा है यो क्या जी? कि मकर संक्रांति जो है ठीक 14 तारीख को ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा संयोग 144 साल के बाद बन रहा है। ये मेरे नहीं समझ आया जी, मकर संक्रांति का ये 14 तारीख क्या है? जैसे हमारी तो तिथि चलती है जी, अष्टमी, नवमी, दिवाली 15 दिन पहले या बाद में आती है। हाँ। ये 14 तारीख का क्या है जी? ये तो अंग्रेजी साहब हो गया जी। ये अंग्रेजी भी हिसाब हो जैसे गया जी। फलाने का जन्मदिन है देखो जी। ये हाँ जी। अंग्रेजी हिसाब से ही वैसे इन्होंने 14 तारीख की बना रखा है कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन हमारे ज्योतिषीय और शास्त्रीय गणना से हमेशा देखा होगा आपने कि कभी कभी मकर संक्रांति 13 को भी मनाई जाती है, कभी कभी 15 को भी मनाई जाती है, क्योंकि वो एक दिन आगे पीछे हो जाता है हमारे शास्त्रीय या गणना तो से। 13 या 14 या 15। हाँ, लेकिन इस बार पहली बार 144 साल के बाद ऐसा आ रहा है कि 14 तारीख को ही, ठीक 14 को ही सूर्य जो है ये पहले वो 14 उत्तरायण हो तारीख रहे तो हैं। थी नहीं जी, राम जी के टाइम में, कृष्ण जी के टाइम में तारीखें महीने कहाँ थे? ये क्या सिस्टम है, इसकी बात करो ना जी। नहीं जी, देखो जी पहले ये अंग्रेजी तारीख तो नहीं थी, लेकिन तिथियां तो अपने हिसाब से ही चलती हैं। साल तो उतने ही दिन का होता है। साल तो देखो आप देखते हैं कभी तिथियां घटती बढ़ती हैं, तो उसी हिसाब से साल तो उतने 365 दिन का ही होता है, वो चाहे हमारा शास्त्रीय हो चाहे वो अंग्रेजी हो। अच्छा जी। तो वो अमूमन 1-2 दिन आगे पीछे, और देखिए महीना जो 30 दिन का होता है,
आप देखते हैं कभी कभी जो अधिक मास लगता है तो कोई ये थोड़ी है कि कोई वो साल 1 महीना बढ़ जाता है, कोई 13 महीने का साल थोड़ी हो जाता है। अच्छा जी। वो उसी हिसाब से तिथियां आगे जो गड़बड़ होती हैं। देखिए ये अंग्रेजी जो आजकल नासा या इसरो जो कुछ आज कर रहा है, ये हमारे खगोल शास्त्रियों ने और हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने आज के हजारों साल पहले ये इसकी खोज कर दिया था। अधिक मास इसीलिए आपको मैंने कहा ना कि साल तो वो 365 दिन का है, क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की जो गति है वो तो अपने हिसाब से ही चल रही है ना जी। ठीक है जी। तो वो साल तो जो है वो हमारा वर्ष जो है वो एक 365 दिन का जितना होना है उतने दिन का ही रहना है ना। एक साल में ही जो ये इसका जो साइकिल पूरा होता है वो साइकिल तो उसी हिसाब से चलेगा। अच्छा, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चक्कर लगाती है 365 दिन की है वो। हाँ, तो इसमें जो साइकिल उसका जो पूरा होता है वो तो उतने दिन में होता है, लेकिन देखिए बीच में अधिक मास भी आ जाता है ना, जिसको मल मास हम लोग कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। ठीक है जी। तो उससे ये थोड़ी है कि कोई वो साल कोई 13 महीने का हो जाता है, चलो तो 12 महीने का ही है। कितने साल बाद कहा जी संजोग जी? ये 144 साल बाद आया है ये ऐसा संजोग। प्याज में भी कर दो 144 साल का रिकॉर्ड तोड़ दियो अगली बार। शुरुआत तो देखो अच्छी हो रही है, बल्ले हो जाएगी किसानों की भी। ईश्वर करे शुरुआत अच्छी हो रही है। पर इनके वास्ते भी कर दो जी, जो बेचारे कंज्यूमर है ना, हाँ ऐसा कर दो भी इनकी जेब में इतने पैसे आ जाने चाहिए अभी इनको भी, जो प्याज का रिकॉर्ड टूटे इनको महंगा ना लगे। हमारे और आपके करने से तो नहीं होगा, खाली किसानों के लिए नहीं, फिर लोग मुझे बोल देंगे। लेकिन जो गरीब बंदे हैं या मीडियम वर्ग के हैं, सबके लिए उनकी जेब में इतने पैसे आ जाने चाहिए भी। वो 100 रुपए किलो प्याज भी खाए ना, उनको ऐसा लगे भी यार हम तो 10 रुपए किलो खा रहे जी। ये तो एक मानसिकता बन गई है। बाकी आप एक चीज मुझे बताए, 300 साढ़े 300 रुपए किलो का लोग लहसुन नहीं खा रहे हैं क्या? 2 साल से खा रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो ये तो एक, और ऐसा नहीं है जिसको खाना है वो 100 रुपए किलो की प्याज भी खाता है, 50 रुपए किलो बिके तो भी प्याज खाता है जिसको प्याज खाना है। सेब 150 रुपए किलो बिकता है तो उसको लोग नहीं खाते। पिज्जा बर्गर नहीं खा रहे हैं लोग। 1500 रुपए 2000 रुपए की बोतल की शराब नहीं पी रहे हैं क्या? ठीक है जी। ये लेकिन ये तो एक मानसिकता बन गई है कि एक पीछे जो 2-4 बार से कि प्याज में जरा सी तेजी आती है अच्छा जी तो रोना पीटना चालू हो जाता है। बाकी अब आज के टाइम में जिसको जो खाना है, जिसको जो पहनना है वो खा रहा है, वो पहन रहा है। अच्छा जी। अब वो इतना अभाव का समय थोड़ी है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। लो जी, ये अंगड़ी जल रही और ये प्याज के पत्ते होम स्वाहा भी अगले साल जो है ना 2025 में खाने वाले पे भी और बेचने वाले पे भी, और जो है जो इसको कंज्यूमर खाने वाला है जी, जनता, सबके पास पैसे होने चाहिए। सबका भला हो, सबका मंगल हो। होम प्याज स्वाहा। लो जी, सबका भला होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सबका भला होना चाहिए और सबके लिए बढ़िया ही रहेगा। और ऐसा नहीं है अब ऐसा, अब वो पहले वाले टाइम थोड़े रही। अब कौन अभाव में जी रहा है जी? ठीक है जी। सबको मालिक की कृपा से सबको ही 2 रोटी मिल ही रही है। चलिए, ऐसा नहीं है, लोगों का हर शौक पूरा हो रहा है। तो कहने की बात है, देखो जिज्ञासा तो कभी किसी की नहीं पूरी हुई, मनीषत की कभी किसी की नहीं पूरी होती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि सबको, ये तो खाली प्याज का रोना पीटना चालू हो जाता है। बाकी और सब्जियां क्या, टमाटर पीछे 200-250 रुपए किलो नहीं बिक गया क्या? ठीक है जी। तो लोगों ने टमाटर नहीं खाया क्या? खाया सबने जी। लहसुन 300 साढ़े 300 रुपए किलो बिक गया, लहसुन नहीं खा रहे हैं लोग क्या? अब कहा जी सबके ऊपर जो है ना पैसे सबके पास आने चाहिए, किसी भी वर्ग का बंदो ना जी। देखो जी, पैसे तो सबके पास पैसे आने चाहिए, चाहे मजदूर क्लास है चाहे अपर क्लास है, जिसकी जैसी चादर है वैसे उसको वो पैर फैलाता है। ठीक है जी। और स्वस्थ रहना चाहिए जी सारे बंदे। बस सबसे बड़ी बात है स्वस्थ। सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोग स्वस्थ और समृद्धि से और स्वस्थ रहें। हाँ जी, क्योंकि मान लो पैसे कम भी होना, जिसका स्वास्थ्य ठीक है तो थोड़े पैसे में भी काम चल जाएगा जी। हाँ जी हाँ जी। और जो ज्यादा पैसे और बीमार हो जाए फिर दिक्कत है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? हाँ जी, आरची ट्रेडर, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।